15 जून 2020 की वो भयंकर रात जो अभी तक चीनी सैनिकों में खौफ पैदा कर देती है। 15 जून की वो रात जो चीन पूरी दुनिया से छिपा रहा है। 15 जून की वो रात जो आज भी चीनी सैनिकों के रोंगटे खड़े कर देती है। और 15 जून की वो रात जब चीनी सैनिक अपनी जान बचाकर भागे थे। आज पूरा हिंदुस्तान ये जानना चाहता है कि 15 जून की रात को क्या हुआ था। क्या हुआ था उस 15 जून की रात जब दुनिया का सबसे घमंडी देश भी भारतीय सैनिकों से डरकर भाग गया था। कैसे हमारे वीर जवानों ने चीनी सैनिकों की गर्दनें मरोड़ दी थी और किस तरह भारतीय सैनिकों ने बिना किसी हथियार के चाइना के 40 से 50 सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया था। सो हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ वंश और आपका स्वागत है फैक्टोरी में। और आज मैं आपके लिए उस 15 जून की पूरी कहानी लेकर आया हूँ। मैं आपको पूरी डिटेल में बताने वाला हूँ कि कैसे भारत के वीर सैनिकों ने चीन के 40 से 50 सैनिकों को मार गिराया। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। किसी सैनिक की वीरता का पता तब नहीं चलता जब वह किसी हथियार के साथ लड़ता है। उसकी वीरता का पता तभी चलता है जब युद्ध हाथों से लड़ा जाता है। 15 जून की रात को भारत और चीन के सैनिकों के बीच सिर्फ एक बार नहीं बल्कि 3 बार लड़ाई हुई थी। जी हाँ, ये लड़ाई 3 राउंड तक चली थी। 6 जून के दिन 6 जून को भारत और चीन के बीच कोर कमांडर लेवल की बातचीत हुई थी। उसमें यह तय हुआ था कि डिसएंगेजमेंट प्रोसेस धीरे धीरे शुरू हो जाएगा, यानी भारत और चीन आमने सामने की स्थिति से धीरे धीरे हट जाएंगे। पिछले कई दिनों से चीन भारत के विस्तारों में घुसपैठी करता आया है, लेकिन यहाँ ये सवाल आता है कि चीन भारत में घुसपैठी क्यों कर रहा है। दरअसल चीन की नज़र पिछले कई सालों से लेह और लद्दाख पर है। चीन लेह और लद्दाख की कई जगहों पर अपना हक मानता है। चीन भारत से लेह को छीन लेना चाहता है, इसलिए चीन बार बार लेह की कुछ जगहों पर अपना हक बताता है। भारत गलवान नदी पर एक पुराने पुल को तोड़कर कंक्रीट का एक नया ब्रिज बनाने जा रहा है, जिसका चीन बार बार विरोध करता है। और तो और चीन गलवान घाटी को भी हड़प लेना चाहता है। लेह में DSGBO नाम की एक सड़क है जो पॉइंट 14 गलवान घाटी से होकर गुजरती है। इसी सड़क के माध्यम से भारत के सैनिकों तक हथियार पहुंचाए जाते हैं, इसीलिए चीन इस सड़क को हड़प लेना चाहता है। 6 जून को इसी सड़क को लेकर समझौता हुआ था, जिसमें चीन पीछे हटने को तैयार हो गया था। 15 जून की रात समझौते के बावजूद भी चीनी सैनिकों ने गलवान घाटी में अपने टेंट लगा दिए थे। चीन के टेंट LAC के ठीक सामने लगे थे। 15 जून की शाम 16 बिहार रेजिमेंट के कर्नल संतोष बाबू अपने 35 सैनिकों को लेकर उस टेंट के पास गए। कर्नल संतोष बाबू बहुत ही शांत स्वभाव के व्यक्ति थे और उनका लड़ाई करने का कोई इरादा नहीं था। वह बस वहाँ चीनी सैनिकों से ये पूछने गए थे कि समझौते के बावजूद भी चीनी सेना ने LAC के पास अपने टेंट क्यों लगाए। जब वे सैनिकों के साथ टेंट के पास पहुँचे तो उन्होंने देखा कि सभी सैनिक नए थे। ये वे सैनिक नहीं थे जिनकी उनसे बात हुई थी। नए सैनिकों को देखकर उन्हें शंका हुई। उन्होंने सैनिकों के पास जाकर बस इतना ही पूछा कि समझौते के बावजूद भी उन्होंने वहाँ टेंट क्यों लगाए। जब कर्नल संतोष बाबू ने ये पूछा तो एक चीनी सैनिक ने आगे आकर उन्हें धक्का दे दिया। भारतीय सेना अपने कमांडिंग ऑफिसर को पिता समान मानती है, इसलिए जब संतोष बाबू को धक्का मारा गया तो भारतीय सैनिकों को गुस्सा आया। यहीं भारत चीन के बीच हिंसक लड़ाई शुरू हो गई। भारत और चीन के कई सैनिक घायल हुए और कई सैनिक भाग गए। भारतीय सेना ने उस टेंट को तोड़ दिया। कर्नल संतोष बाबू ये समझ चुके थे कि अब लड़ाई और हिंसक हो सकती है, इसलिए संतोष बाबू ने घायल सैनिकों को वापस LAC पर भेजा और वहां से ज़्यादा संख्या में सैनिकों को बुलाया। कर्नल संतोष बाबू और सैनिकों को लेकर और आगे गए तो उन्होंने देखा कि
आगे तो चीन ने और भी टेंट लगाए हुए हैं। वहाँ 200 के आसपास चीनी सैनिक मौजूद थे। फिर लड़ाई का दूसरा राउंड शुरू हुआ, जो कि रात 9 बजे तक चला, और इसी राउंड में कर्नल संतोष बाबू शहीद हो गए। जब ये खबर भारतीय सैनिकों को मिली तो उनके गुस्से की कोई सीमा नहीं रही। यहीं तीसरे राउंड की लड़ाई शुरू हुई, जो सबसे भयंकर थी। इसी राउंड में सबसे ज़्यादा सैनिकों की जान गई। संतोष बाबू की मौत की खबर आने से और भी भारतीय टुकड़ियां जो आसपास के क्षेत्रों में मौजूद थी, वह भी वहां आ गई। यह तीसरा राउंड आधी रात तक चला, जिसमें चीन के 40 से 50 सैनिक मारे गए और 20 भारतीय सैनिक शहीद हुए। लड़ाई के बाद भारतीय सैनिकों ने चीन के एक कर्नल को भी जिंदा पकड़ लिया था, जिसे पूछताछ के बाद छोड़ दिया गया। यह लड़ाई युद्ध के प्राचीन तरीकों से लड़ी गई थी और ये भारत के इतिहास की बिना हथियारों से लड़ी गई सबसे खूनी लड़ाई थी। चीन के भारत पर हमले की पहली वजह तो ये है कि चीन की नज़र आज भी लेह और लद्दाख पर है, और दूसरी वजह यह हो सकती है कि 15 जून के बाद 16 जून को चीन के राष्ट्रीय प्रमुख शी जिनपिंग का जन्मदिन था। शायद चीनी सेना ने उन्हीं को जन्मदिन मुबारक देने के लिए ये षड्यंत्र किया था। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए।